हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 2 के सेकंड पार्ट में पहुंच जाते हैं, विलयन की सांद्रता की इकाइयाँ। इससे पहले जो हमने डिस्कस किया था सारा का सारा, वो हमने डिस्कस किया था विलयन के बारे में, विलयन के भागों के बारे में, और विलयन के कह सकते हैं हम कि उसको किस तरीके से कैटेगराइज किया गया है अलग अलग पार्ट्स में, कि विलयन के अंदर कौन कौन से मिश्रण के बेसिस पे, विलय की मात्रा के बेसिस पे अलग अलग भागों में हमने डिवाइड किया था उनको। अब जो हम बात कर रहे हैं, हमारा मेन मुद्दा, हमारा मेन फैक्टर आ जाता है सांद्रता के ऊपर। हमने इससे पहले जब बात की थी, हमने इससे पहले जो डिस्कशन किया था उसके अंदर हमने एक डिस्कशन किया था विलय की मात्रा के आधार पर। देखिए, विलय की मात्रा जो है वो बहुत कुछ चेंजेस ला देती है किसी भी विलयन के अंदर। विलय की मात्रा जो है वो पूरी तरह से क्या कर देते हैं, बहुत ज़्यादा क्या कर देती है, कुछ कंडीशंस को क्या कर देती है, चेंजेस कर देती है किसी भी विलयन के अंदर। उसके गुणों में परिवर्तन करना, उसके अंदर प्लस माइनस करना, उसकी इफेक्टिवनेस को कम ज़्यादा करना, ये सब डिपेंडेंसी किसके ऊपर आ जाती है, विलय की मात्रा के आधार पर आ जाती है। तो विलय की मात्रा ही असल में आपकी सांद्रता को निश्चित कर रही है। तो हम डिस्कस कर लेते हैं कि भाई सांद्रता, विलयन की सांद्रता की इकाइयों का मतलब एग्जैक्टली ये है कि विलय की जो मात्रा है वो कितनी है, विलयन के अंदर कितनी घुली हुई है, कितनी नहीं घुली हुई है, ये कैसे पता लगाया जाए या किस तरीके से बात की जाए। तो उसकी इकाइयां हम बात करने जा रहे हैं। इकाइयों का मतलब ये सारी चीजें जो मैंने लिख रखी है, ये उसकी क्या कह सकते हैं, उसकी मेजरमेंट का माप है, ये मेजरमेंट है, ये कह सकते हैं। जैसे विलय कितना घुला हुआ है उसके ऊपर अपन डिस्कस करते हैं। अब समझना थोड़ा सा, विलय की बात करें तो विलयन की जैसे बात करें, कोई विलयन है मेरे पास जैसे, ठीक है, अलग अलग इतनी सारी, सर क्यों, किसी का मेजरमेंट होता है तो वो एक ही तरीके से होता है, इतनी सारी मेजरमेंट या इतनी सारी इकाइयाँ क्यों दी गई है, ठीक है, उसका मैं रीज़न समझा देता हूँ पहले, फिर अपन इसके अंदर जाते हैं और इसके अंदर डीप अपन इसके अंदर इंक्वायरी करते, देखते हैं कैसे क्या कंडीशन है। तो ये मैं मानूँ कि क्या है, अपने पास विलयन है, कोई भी विलयन है। अब विलयन है, उसके अंदर कंडीशन क्या है कि कोई भी मान लो पानी पड़ा हुआ है, कुछ भी पड़ा हुआ है, आप उसके अंदर क्या कर सकते हो, अलग अलग तरीके से चीज़ें डाल सकते हो। जैसे मैं मान रहा हूँ कि विलय मिलाया सर मैंने, इसके अंदर क्या मिलाया, विलय। तो विलय जो हो सकता है वो क्या हो सकता है, वो ठोस हो सकता है, द्रव हो सकता है, गैस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो विलय को मिलाने के लिए मैं ठोस भी डाल सकता हूँ उसके अंदर, विलय को मिलाऊंगा तो मैं क्या डाल सकता हूँ, द्रव भी डाल सकता हूँ। अब कंडीशन क्या है, जैसे विलय मैंने किसके अंदर, विलायक के अंदर, ये विलयन अब बनेगा, मैं पहले इसे विलायक लिख लेता हूँ। विलायक के अंदर आपने क्या मिलाया, विलय मिलाया। तो विलय तो हो सकता है सर, क्या हो सकता है, ठोस, क्या हो सकता है, द्रव, ठीक। अब कंडीशन क्या आ जाती है कि यहाँ पे आपके पास क्या है, विलय आपका ठोस विलय अगर विलायक के अंदर मिलाओगे तो भी आपका क्या बन जाएगा, विलयन बन जाएगा। द्रव विलय अगर आप किसके अंदर मिलाते हो, विलायक में मिलाते हो, तो भी आपके पास क्या प्राप्त हो जाएगा, विलयन बन जाएगा। देखो, थोड़ा समझने वाली बात है कि अगर मैं ठोस मिलाता हूं, जैसे मैं नमक प्लस पानी करता हूं और मैं नींबू प्लस पानी करता हूं, तो यहां मेरा विलायक जो है ये क्या है, ठोस, ये विलायक ठोस है और ये विलायक क्या है, द्रव। तो कंडीशन क्या आ जाती है, ठोस विलायक में मिलाऊंगा तो ऑब्वियसली मैं किस मात्रा में मिलाऊंगा, ग्राम में। भाई ग्राम, किलोग्राम, ये इसी से तो अपन मेजर करते हैं, इसी से तो हम मात्रा का पता लगाते हैं, किसका, ठोस कोई भी वस्तु होगी तो वजन से उसके। दूसरा आता है द्रव, अगर कोई मैं मिला रहा हूं तो किससे आप मेजरमेंट का पता लगाओगे, मिलीलीटर से, लीटर, मिलीलीटर, ये सारी। अगर कोई द्रव डाल रहे हो, दूध लेते हैं, किस में लेते हैं, लीटर पे लेते हैं। तो जो भी द्रव पदार्थ आप ले रहे हो, जो भी द्रव पदार्थ आप मिक्स करोगे, वो किसके आधार पे करोगे, ml के बेसिस पे। तो यहाँ इकाइयाँ चेंज हो जाती है, ठीक है। यहाँ आपके पास ग्राम मिक्स कर रहे हो, यहाँ आपके पास आप ml मिक्स कर रहे हो, पर बन क्या रहा है आपका, लास्ट से लास्ट विलयन बन रहा है। तो विलयन के अंदर इनके बेसिस पे हमें कैटेगरीज डिवाइड करनी पड़ती है, जैसे ये और ये। कंडीशंस क्या है कि भैया आपका जो ये लिक्विड है, ठीक है, लिक्विड है, विलयन हम एक बात कहते हैं, विलयन हम किसे कहते हैं, हम मिश्रण को विलयन कहते हैं। किसे कहते हैं, मिश्रण को विलयन। अब आप कहते हो कि सर मिश्रण को विलयन कहते हो, तो उसके अंदर कंडीशन क्या है कि आप क्या कर सकते हो, ठोस में ठोस मिला सकते हो। बिल्कुल हमने मिलाया, हमने अभी अभी बात की है ठोस से ठोस मिलाया। इससे पहले वाले वीडियो में हमने बात की कि हम जो आपके गोल्ड और तांबे हैं उनका भी हम मिश्रण कर देते हैं,
ठीक है। तो मिश्रण भाग हम कर देते हैं, मिश्रण करने का मतलब क्या कहा, हाँ उसका विलयन बना सकते हो, बिल्कुल उसका मिलियन बना सकते हैं। तो दोनों की मात्रा किस किस यूनिट में लेंगे, किस मात्रक में लेंगे, तो हम दोनों की मात्रा किस किस में लेंगे, ग्राम ग्राम में लेंगे। सीधा सा किस्सा है, किस में लेंगे, ग्राम ग्राम में। अगर आपका विलय भी ठोस हो और विलायक भी ठोस हो तो फिर दोनों की मात्राएं किस में लेनी पड़ेगी, ग्राम में लेनी पड़ेगी, और जो बनेगा वो क्या कहलाएगा, विलयन कहलाएगा। अच्छा दूसरा केस देखते हैं, जब अपन बात करें कि आप नींबू मिला रहे हो किसके अंदर, पानी के अंदर, तो नींबू ml में लेना पड़ेगा, पानी भी किस में लेना पड़ेगा, ml में, और दोनों को मिला के आप कितना, जैसे भाई सीधी सी बात है 100 ml मेरे पास क्या है, पानी है, उसके अंदर मैंने 2 ml क्या मिला दिया है, नींबू मिला दिया है, तो टोटल कितना बन गया 102 ml। ये 102 ml आपका क्या है, विलयन है। तो इस तरीके से हम मेजर करते हैं, ठीक है। अब बात आती है किसकी, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। आगे अपन, मैं आपको थोड़ा थोड़ा एक हिंट दे रहा हूं इन सब चीजों के बारे में कि हम पढ़ने क्या जा रहे हैं। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत से हमें क्या समझ में आता है, आयतन किसके बारे में बात करेंगे, आयतन जब कोई चीज लिक्विड में हो, कोई चीज द्रव कंडीशन में हो। द्रव्यमान का मतलब क्या, कोई चीज ठोस अवस्था में हो तो उसका द्रव्यमान लिया जाता है, ठीक है, उसके बेसिस पे पता लगाया जाता है। तो द्रव्यमान आयतन कहाँ काम में आएगा, जब आप नमक और पानी मिला रहे हो। नमक तो आपका ठोस में चला जाता है और पानी विलायक आपका किस में चला जाता है, द्रव में चला जाता है। तो ठोस और द्रव को मिक्स करोगे तो आपका द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता निकाल देना। पार्ट्स पर मिलियन में आपको आगे बताऊंगा, जब बहुत ही ज्यादा कोई तनु विलयन हो तो उसके अंदर कंडीशन क्या रहेगी, बहुत अधिक तनु विलयन है तो बहुत माइनर से विलयन की मात्रा आपको प्राप्त होती है। तो बहुत अधिक मात्रा में, बहुत किंचित मात्रा सा आपका अगर विलय हो पदार्थ मिक्स्ड, तो हम पार्ट्स पर मिलियन के अंदर बात करते हैं। तो एग्जैक्टली हम समझना चाह रहे थे कि ये जो इकाइयां हैं, इतनी इकाइयों की जरूरत पड़ी क्यों, पर्पस क्या है। हमारे पढ़ने से पहले हम ये समझे कि हम क्यों पढ़ रहे हैं। तो हमें ये समझ में आया हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि विलयन बनाने का सिर्फ एक तरीका नहीं है कि भाई ये कोई लिक्विड है उसके अंदर लिक्विड बना दिया, ये विलयन नहीं है। विलयन के अंदर आप लिक्विड के अंदर ठोस भी मिला सक रहे हो, ठोस के अंदर ठोस भी मिला सक रहे हो, और आप लिक्विड के अंदर लिक्विड भी मिला सक रहे हो। तो उस आधार पर 3 से 4 आपको क्या दे दी गई है, इकाइयां दे दी गई। अच्छा इकाइयां दे दी गई है तो केस क्या रहता है, जैसे एक बात समझते हैं अपन कि कोई भी चीज है, कोई भी आपका विलायक है, उसके अंदर कुछ भी मिक्स करना है, तो मैं ये कह दूं कि भाई इस विलयन के अंदर पर्टिकुलर पार्ट इतना मिक्स किया जाए, तो मुझे कोई चीज फिक्स तो करनी पड़ेगी। हम सब्जी लेने जाते हैं, तो सब्जी लेने जाते हैं तो हम क्या बोलते हैं, यार आधा किलो देना या 1 किलो देना। तो हमने ये मेजरमेंट किसके बेसिस पे डाल दिया, किलो के बेसिस पे। ये किलो हमारा फैक्टर हो गया, मेन फैक्टर हो गया, इसके बेसिस पे हम बात करेंगे। इसी से हम आगे बढ़ेंगे या पीछे बढ़ेंगे, तोलेंगे किससे, किलो से, ठीक है। ये हमारा मेन मात्रक हो गया, ये कह सकते हैं। तो हमारे यहाँ पे भी एक कंडीशन फिक्स करनी पड़ती है। जैसे द्रव्यमान प्रतिशत की बात करते हैं, मैं यहाँ से शुरू करता हूँ, आपको द्रव्यमान प्रतिशत समझाना शुरू करता हूँ कि कैसे हम द्रव्यमान प्रतिशत निकालेंगे और कैसे नहीं निकालेंगे। सिंपल सा फैक्टर है, आपको ये हमेशा ध्यान रखना है, जब भी आप ये चीज कर रहे हो आपको आपके दिमाग में रहना चाहिए, आप विलय और विलायक को क्या कर रहे हो, मिक्स कर रहे हो। तो मान लीजिए कि आपने किसी विलय को विलायक में मिक्स किया और क्या बनाया, विलयन बनाया ना, विलयन बनाया। तो अब मैं बात कर रहा हूं द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान प्रतिशत के अंदर आपने छोटा w और बड़ा W आपने सेट कर रखा है अल्फाबेटिकल कंडीशन में, ठीक है। आप ध्यान रखिएगा, छोटा w विलय के लिए है, बड़ा W जो है आपका किसके लिए है, विलायक के लिए। हिसाब से तो अपन बात विलयन के लिए, किसके लिए है, विलयन। वो कैसे मैं आपको समझाता हूं। जैसे विलय की बात करें, ठीक है, विलय की बात करें तो ये किसके, द्रव्यमान प्रतिशत का मतलब द्रव्यमान निकाला जा सकता है। क्या निकाला जा सकता है, द्रव्यमान। द्रव्यमान अगर आप निकालोगे तो ऑब्वियसली किसका निकालोगे, ठोस पदार्थ का, जिसकी मात्रा किस में ली जाएगी, ग्राम में ली जाएगी, ठीक है। तो मैं बात करूं अगर अपन को द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है, अगर मुझे किसी का भी क्या निकालना है, द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है, तो पहली कंडीशन तो ये कि विलय जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, ग्राम में होना चाहिए। विलय की जो मात्रा होनी चाहिए वो किस में होनी चाहिए, ग्राम में। और विलायक की मात्रा भी किस में होनी चाहिए, ग्राम में होनी चाहिए। और विलयन की मात्रा को भी हम किस में डिनोट करेंगे, ग्राम में डिनोट करेंगे। आ रही बात समझ में, ठीक है। तो द्रव्यमान प्रतिशत अगर आपको निकालना है तो द्रव्यमान प्रतिशत का मतलब मैं समझाता हूं कि जैसे मेरे पास मान लीजिए आप कि ग्राम में कुछ विलायक पड़ा हुआ है, और मैं इसके अंदर क्या डाल रहा हूं, विलय डाल रहा हूं। ये भी मैं किस में डाल रहा हूं, ग्राम में डाल रहा हूं। तो भाई कितने ग्राम में कितना आप डालते हो,
उसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे एक सिंपल सी बात है, मैंने मान लीजिए कि ये कोई आपका तत्व है, कोई भी कंडीशन है, कोई मान लीजिए आप तांबा ही डालते हो, ठीक है, और आप ये किसके अंदर डाल रहे हो, गोल्ड के अंदर, ठीक है, मिक्स कर रहे हो, सॉलिड से सॉलिड में मिक्स कर रहे हो, या फिर कोई कंडीशन है तो आप कोई भी विलय डाल रहे हो। अब वो कितने ग्राम आपने कितने में डाला, ठीक है, तो इसका एक आपको मेजरमेंट तो चाहिए। तो मेजरमेंट के लिए हम क्या मान लेते हैं कि भाई एक काम करिए, फिक्स कर दीजिए 100 ग्राम। क्या फिक्स कर दीजिए, 100 ग्राम। 100 ग्राम के अंदर आपने कितना डाला वो आप फिक्स कर दीजिए। यह आपका जो कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, द्रव्यमान प्रतिशत कहलाएगा। क्या कहलाएगा, द्रव्यमान प्रतिशत। आप विचार करिएगा, ये जो है ये विलायक है, मैं आपको बात कर रहा हूं, सॉरी, ये मिलने के बाद आपके पास जो बनेगा वो एक मिश्रण बनेगा जिसे हम कहेंगे विलयन। हम यहां बात करेंगे कि इसके 100 ग्राम विलायक के नहीं, 100 ग्राम किसका, विलयन का। विलयन के 100 ग्राम में कितना तांबा उपस्थित है वो डिपेंड करेगा, कितना विलय उपस्थित है वो डिपेंड करेगा, वो बताएगा आपको कि आपका द्रव्यमान प्रतिशत, उस विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत कितना है, उसमें विलय की मात्रा कितनी। जैसा आप सिंपल सी एक एग्जांपल के तौर पे बात करें तो अपन बात करेंगे भाई 100 ग्राम की जगह मैं बात करूं कि मेरे पास जो है वो विलयन की मात्रा कितनी है, 500 ग्राम। कितनी मात्रा है, 500 ग्राम। और 500 ग्राम के अंदर अगर अपने पास क्या है, 10% आपका क्या है, विलय की मात्रा है। तो 500 ग्राम तो आपकी विलयन की पूरी क्वांटिटी हो गई, ठीक। और 10% आप कह रहे हो क्या है, विलय है, ठीक। अब 500 का 10% कितना होता है, 50। तो 50 होता है तो अपन बात करेंगे भाई इसके अंदर विलय की मात्रा कितना है, 50 ग्राम। तो ये सिंपल सा मुंह पे ही आप क्या कर सकते हो, आंसर्स दे सकते हो, मुंह पे ही आप इसकी कैलकुलेशन आसानी के साथ कर सकते हो। केमिस्ट्री में कैलकुलेशन नाम का बहुत कम मैटर है, ठीक है। और खास तौर पे अपन जो इनकी बात कर रहे हैं, विलियन की बात करें तो विलियन के अंदर इतना कैलकुलेशन वाला मैटर नहीं आता, विलियन के अंदर समझ वाला मैटर आता है, ठीक है। कि भाई 500 ग्राम में 10% आपका 10% विलियन है 500 ग्राम का, ठीक है। तो आप उसके अंदर कितना विलय आपका उपस्थित होगा, तो कितना विलय होगा भाई 50 ग्राम, उसका 10% 50 ग्राम आपका विलय उसके अंदर उपस्थित होगा। ये द्रव्यमान प्रतिशत बताता है। द्रव्यमान प्रतिशत का सीधा सा मतलब है कि आपका विलायक भी ठोस होगा, विलय भी ठोस होगा, और आपका जो सफी की मात्रा जो होनी चाहिए किसमें होनी चाहिए, ग्राम में होनी चाहिए। विलयन की भी मात्रा क्या होनी चाहिए, ग्राम में होनी चाहिए। चलिए अपन बात करते हैं अब इसके फॉर्मूलाज के बारे में, ठीक है। क्या होता है कि ये तो एक आप कह सकते हैं कि डायरेक्टली आप अपने लेवल पे समझ के करने वाला क्वेश्चन आंसर, पर कभी कभी क्या तो ट्रिकी क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, तो उसके लिए क्या जरूरी हो जाता है, फॉर्मूले बनाना जरूरी हो जाता है। तो वो अपन देख लेते हैं कैसे अपन को फॉर्मूले बनाने हैं। देख लीजिए, जैसे अपन ने 500 में से 10% 50 निकाल लिया, 500 ग्राम विलयन के अंदर मेरे पास कितना है, 50 ग्राम आपका क्या है, विलय पदार्थ उपस्थित है। तो मैं इसका फॉर्मूला क्या बनाऊंगा, सोचिएगा, ठीक है। सोचने की कंडीशन क्या है कि भाई मेरे पास जो भी विलय या फिर अवयव जो भी कहो आप, जितनी भी मात्रा है अपॉन में आप कर दीजिए किसकी, विलयन की मात्रा, इनटू आप क्या कर दीजिए, सॉरी विलयन की मात्रा इनटू 100। जैसा कि अभी अपन ने डिस्कस किया था, ठीक है, डिस्कस किया था उस बेसिस पे। ये क्या है, द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान प्रतिशत को छोटा w आपका विलय की मात्रा को बताता है, बटा में आप क्या लिख रहे हो, विलयन की मात्रा, वो बड़ा w अभी अपन ने डिस्कस किया, और ये आपको क्या शो कर रहा है कि इनटू आपको क्या करना है, शो करना है, ठीक है। अब मैंने अभी जो क्वेश्चन में एक एग्जाम्पल आपको जो दिया था, वो एग्जाम्पल क्या कहता है कि इनकेस मेरे पास द्रव्यमान प्रतिशत पड़ा हुआ है, कितना है, 10%, ठीक है। अब अपन कैलकुलेशन में बिठा के देखते हैं उसे कि विलयन कितना है, x मान लिया, मुझे नहीं पता विलयन की मात्रा कितनी है, 500 ग्राम, इनटू क्या करना है, 100, ठीक है। कैलकुलेशन मैटर पे कैसे करेंगे, तो 5 × 10 कितना हो जाता है, 50 ग्राम। तो ये क्या निकला, x मतलब कि विलय की मात्रा कितनी निकल गई आपकी, 50 ग्राम। सिंपल सा कैलकुलेशन है, बहुत ही सिंपल सा मेथड रहता है। अब कभी कभी क्या होता है, देखो क्वेश्चन करने के अलग अलग तरीके होते हैं। विलयन की मात्रा है तो विलयन की मात्रा को आप, क्योंकि विलयन है ऑब्वियसली, कोई भी विलयन है वो दो चीज़ों के मिक्सचर से बन रहा है, विलय और विलय, तो यहाँ पे आपको जरूरी नहीं है कि हमेशा आपको विलयन की मात्रा ही दी जाए डायरेक्टली, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया जा सकता है, विलायक की मात्रा दी जा सकती है,
या फिर विलायक की मात्रा दे के आपको विलय की मात्रा पूछ ली जाए, इस तरीके के क्वेश्चंस भी बनते हैं। तो उसके लिए हमारे पास दूसरा फॉर्मूला आता है, वो दूसरा फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ। इसके ऊपर अपन क्वेश्चंस भी आगे डिटेल में करेंगे, थोड़ा अपन इसको क्या कर लेते हैं, थोड़ा और जान पहचान कर लेते हैं इससे, इस टॉपिक से। तो विलय की मात्रा की ग्राम में मात्रा लिख लेता हूं बटा विलय की ग्राम में मात्रा प्लस विलायक की ग्राम में मात्रा इनटू 100। सीधा सीधा केस। आप इसको अगर डिनोटेशन से बात करना चाहें तो विलय की मात्रा को आप छोटे w से बता रहे हो और विलायक, अच्छा आप एक काम कीजिए, आप यूं मान लीजिए एक आपके पास विलायक है, मान लीजिए विलायक है आपका WB, ग्राम है इसलिए अपन वेट है इसलिए द्रव्यमान है इसलिए W लिखा और B मान लिया, और विलय है आपका WA। इन केस ऐसा है तो आप इनको मिक्स कर रहे हो, इनको मिक्स कर रहे हो तो आपका फॉर्मूला जो हो जाता है वो क्या हो जाता है, WA बटा WA प्लस WB मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये आपका क्या निकल जाता है, W/W, कैपिटल W लिखना चाहिए, प्रतिशत। तो ये सिंपल सा एक इकाई आपको दी गई है, किन कंडीशंस में इन इकाइयों को आपको लगाना है, किन कंडीशंस में ये फॉर्मूला आपको पुट करना है। कंडीशंस वही है कि विलय, विलायक और विलयन तीनों ही आपके किस अवस्था में हो, ठोस अवस्था में हो। जस्ट उल्टा, जस्ट वाइस वर्सा, उल्टा तो क्या कहेंगे, जस्ट सिमिलर कंडीशंस आपकी किसके अंदर है, आयतन प्रतिशतता में। कुछ भी नहीं कर रहा हूं मैं, सिर्फ आपका द्रव्यमान हटा के आयतन कर दूंगा तो भी सेम केस चला जाएगा। भाई समझना, ठोस से ठोस मिलाया, ठोस से ठोस मिला के आपने विलयन बना दिया, ठीक है बढ़िया बात है। तो जैसा विलयन की मात्रा आप किस में ले रहे थे, ग्राम में ले रहे थे, अब ठोस विलयन की मात्रा आप किस में ले रहे थे, ग्राम में ले रहे थे। अब आप क्या करोगे, जो आपका द्रव विलयन है उसकी मात्रा आप किस में लोगे, उसका आयतन लोगे। द्रव्यमान तो लेना ही है, उसका क्या, द्रव का हम लेते क्या है, आयतन। अच्छा द्रव का आयतन लोगे तो किस में लोगे, ml में लोगे, ठीक है। ml में क्या कंडीशन होगी, अपनी पोजीशन, अपनी जो कह सकते परिभाषा क्या रह सकती है, परिभाषा ये रह सकती है भाई 100 ml विलयन के अंदर आपके विलय की कितनी मात्रा है, यह आपको क्या कह देगा भाई, विलय की कितनी मात्रा द्रव में है, यह आपका क्या बता देगा, आयतन प्रतिशत बता देगा, प्रतिशतता बता देगा। कैसे, देखिए ये फैक्ट है द्रव्यमान प्रतिशत का, मैं अब आपको आयतन प्रतिशतता की बात कर देता हूं। नींबू पानी वाली बात है, नींबू पानी का मतलब क्या, नींबू भी द्रव, पानी भी द्रव, तो आयतन प्रतिशतता, ठीक है। यहां पर बात करते हैं विलय, विलायक सब ग्राम में नहीं होंगे, अब किस में होंगे, ml में होंगे। ये भी आपका किस में होगा, ml में होगा। विलय आयतन की मात्रा तो ठीक है, अवयव की मात्रा ठीक है, विलयन की मात्रा, ये फॉर्मूला आपका बेटर है, ठीक है। आप इसके अंदर क्या कर लीजिए, कैपिटल V और स्मॉल v और कैपिटल V, ठीक। विलय की ग्राम में मात्रा की जगह विलय की मात्रा किस में होगी, ml में, ठीक है। और इनकी भी विलय की किस में होनी चाहिए, ml में, और विलायक की भी किस में होनी चाहिए, ml में होनी चाहिए। इंटू 100 है ही है क्योंकि 100 ml में निकालना है, ठीक है। ये WA/WB की जगह, अच्छा आप किसकी बात कर रहे हो, आप द्रव्यमान की बात तो नहीं कर रहे हो, आप किसकी बात कर रहे हो, आयतन की बात कर रहे हो। तो मैं यहाँ चेंज करता हूँ थोड़ा, सॉरी, डायग्राम में अपन ने पहले टब बना दिया था, टब नहीं बनाना था अपन को ठोस पार्ट रखना था, ये ध्यान रखने की जरूरत है। VA विलय की मात्रा, विलय की किसमें, ml में मात्रा, और विलायक को अपन VB मान लेते हैं, ठीक है। अब आप मिक्स कर रहे हो, नींबू पानी बना रहे हो, तो यहाँ क्या कर देते हैं, VA कर देते हैं, यहाँ क्या कर देते हैं VA, और यहाँ क्या कर देते हैं VB इंटू मल्टीप्लाइड बाय 100, इसे और चेंज करना रहेगा। आप ऐसे लिखो कोई दिक्कत नहीं। तो ये आपका जो रहेगा ये क्या रहेगा, आयतन प्रतिशत रहेगा। कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं, कुछ ज़्यादा चेंज करना ही नहीं है आपको। क्या नहीं चेंज करना और क्यों नहीं चेंज करना मैं आपको समझा दूँ। जो आपका विलयन है वो आपका 100 ml का है, ठीक है। मैं 500 ग्राम की आपको मैंने जो एक एग्जाम्पल दिया था, मैं उसी को 500 ml कर देता हूँ। इन केस आपके पास 500 ml विलयन पड़ा हुआ है, तो विलयन का, अब देखो बात समझना, मैंने आपसे ये कहा कि मेरे पास 500 ml विलयन पड़ा हुआ है। क्या पड़ा हुआ है, विलयन। तो विलयन अगर मेरे पास
500 ml का पड़ा हुआ है तो आपकी तरफ से एक क्वेश्चन आना चाहिए, सर अगर वो विलयन है तो उसके अंदर विलय की मात्रा होगी। मैं कहूँगा बिल्कुल सही है। तो सर कितनी मात्रा है? तो विलय की मात्रा कितनी है? तो विलय की मात्रा कितनी है उसी का काम हम कर रहे हैं। क्या बोला गया है? विलयन की सांद्रता की इकाइयां, मतलब आप किस तरीके से किसी भी विलयन के अंदर विलय की मात्रा को कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ कितना प्रतिशत विलय उसमें मिक्स्ड है इसकी मात्रा की गणना कर सकते हो, ठीक है। उसके बेसिस पे अपन ये सारी कैलकुलेशंस या ये सारी चीजें पढ़ाई कर रहे हैं अपन, इसी वजह से कर रहे हैं। तो कितनी विलय की मात्रा है कैसे पता लग भाई 500, मैंने कहा भाई कितना प्रतिशत है? 2%। कितना प्रतिशत उसके अंदर एडेड है? 2%। तो 500 ml के अंदर 2% मेरे किसकी मात्रा है? विलय की मात्रा है। तो एक काम करो ना भाई, 500 ml के अंदर 2%, तो 500 का 2% कितना होता है? 5 × 2 10, ठीक है। तो ये 10 आपका जो ml हो जाएगा, ये मिक्स्ड है मेरा किसके अंदर? विलय के रूप में। किसके अंदर? 500 ml विलयन के अंदर, ठीक है। उसकी कैलकुलेशन मैं आपको करके बताता हूं, ठीक है। कि मान लीजिए कि आपका विलयन आपको दे रखा है, कितना है? 500 ml। तो यहां लिख दो विलयन की मात्रा 500 ml, ठीक है। विलय की मात्रा आपको मालूम नहीं तो आपने x मान लिया, इनटू मुझे क्या करना है? 100 करना है, ठीक। इक्वल्स टू क्या करना है? बस आपको प्रतिशत आपको दे रखा है भाई 2%, ठीक है। 2% दे रखा है तो आप कैलकुलेशन कर लो, बस 2 0 से 2 0 खत्म किए। कैलकुलेटिव पार्ट पे इस तरीके से करेंगे, बाकी तो सीधा आप ऑब्वियसली मुंह पे ही कर सकते हो कैलकुलेशन, ठीक है। हम ऑब्वियसली 12th क्लास में आ चुके हैं, 11th क्लास से तो अब तो मुंह पे ही हो जाएगी कैलकुलेशन। बाकी x इक्वल्स टू कितना आ रहा है? 10 ml आपका आंसर के तौर पे आ जाता है। अब क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछ लेते हैं तो घूमने की जरूरत ही नहीं है। परसेंटेज दे रखा है, विलय की मात्रा पूछ सकते हैं। विलय की मात्रा दे रखी हो सकती है, परसेंटेज पूछ सकते हैं। तो ये तो छोटी छोटी कैलकुलेशन है, ये तो अपन को आनी चाहिए, ठीक है। अगली बात अपन कर लेते हैं द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता पर। हटाता हूं इसे, द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता। क्वेश्चन आता है बच्चे की तरफ से कि सर द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता, तो इसमें तो द्रव्यमान भी शामिल है और आयतन भी शामिल है। तो अब क्या करेंगे? तो अब कोई ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। द्रव्यमान जो है वो किसके लिए, क्यों? क्योंकि ये कंडीशंस कब पैदा होती है, आप थोड़ा विचार करिएगा। ये कंडीशंस पैदा होती है तब जब किसी द्रव विलायक के अंदर आप कोई ठोस विलय आप क्या कर देते हो? मिक्स कर देते हो। कैसे? नमक और पानी। नमक आपका ठोस, पानी आपका द्रव। नमक को आपने पानी में मिलाया, आपने हिलाया, मिक्स हो गया, क्या बन गया? विलयन बन गया। नमक पानी जो पूरा का पूरा है वो क्या है? एक विलयन। तो उस विलयन की गणना कैसे करेंगे? क्योंकि उसमें आपका विलय तो क्या रह गया था? ठोस, और विलायक क्या रह गया था? पानी। तो उस कंडीशन के लिए हमारे पास क्या है? द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता, जिसके अंदर W आपका छोटा जो है वो W में होना चाहिए, बड़ा आपका क्या रहेगा? विलयन। विलयन आपका हमेशा क्या रहेगा? द्रव कंडीशन में रहेगा। तो यहां मैं चेंजेस कर लेता हूं, द्रव्यमान आयतन, द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता। तो यहां बात करते हैं सर क्या चीज किस में रहेगी? तो ये तो आपका ml में होना चाहिए, मेरे ख्याल से ये भी आपका किस में होना चाहिए? ml में, तभी तो ये ml में कन्वर्ट होगा, ठीक है। विलय जिसकी मात्रा कम होती है ये किस में होना चाहिए? ग्राम में, ठीक। अब विलय के अवयव की मात्रा, ये तो ठीक है, जितनी मात्रा है वो डालो, ठीक है। तो विलयन की मात्रा, सर विलयन की मात्रा भी होनी चाहिए ऑब्वियसली। विलय की ml में मात्रा नहीं होनी चाहिए, विलय की किस में होनी चाहिए? ग्राम में मात्रा होनी चाहिए। विलय की किस में होनी चाहिए? ग्राम में होनी चाहिए। विलय की ml में 100, बिल्कुल ठीक है। यहाँ आप v रहने दीजिए, यहाँ आप क्या कर दीजिए? w कर दीजिए स्मॉल, ठीक है। और यहाँ केस देखिएगा, VA + VB ये तो ठीक है, ठीक है। ये क्योंकि ये विलयन की बात हो रही, तो यहाँ ये फॉर्मूला हमारा लग नहीं पाएगा, क्योंकि हम VA + VB आयतन और आयतन को जोड़ सकते हो भाई, ठीक है। वो कंडीशन हो सकती है, पर आयतन और द्रव्यमान की इकाइयों को कैसे जोड़ोगे आप, ठीक है। तो ये फॉर्मूला नहीं लगेगा, हमारा जो फॉर्मूला लगेगा वो ये लगेगा, W, ठीक है, / V × 100, ठीक है। ये क्या है? W क्या है आपका? विलय की मात्रा, और ये V क्या है? आपके विलयन की मात्रा। अच्छा, विलयन की मात्रा। अच्छा सर, तो आप क्या कहना क्या चाह रहे हो? मैं ये कहना चाह रहा हूँ 100 ml विलयन के अंदर, 100 ml विलयन के अंदर कितना ग्राम विलय आपने मिक्स किया है, ये हम पता करने जा रहे हैं। 500 से बताओ, तो 500 से ये केस है कि भाई 500 ml विलयन के अंदर अगर आपका 5%
याद रखना 500 ml विलियन के अंदर अगर आपने 5% क्या डाला है, आपने अगर ठोस पदार्थ डाला है और उससे क्या बनाया है, विलियन पूरा बनाया है, ठीक है, तो आप विचार करिए किस तरीके से कैलकुलेशन होगी। तो सीधी सीधी कैलकुलेशन होगी इसके अंदर विलायक विलय अलग नहीं कर सकते, ये ध्यान रखिएगा। 500 ml मेरे पास ये है, ठीक है, मैंने क्या बोला कि भाई 5%, तो 5% यहाँ कर दीजिए, 5% ये है, x ये है और ये 100 है, ये 0 0 से 0 0 कट गए, 5 और 5 25 होते हैं, ये 25 आ गया, ये x आ गया। अब यहाँ जो आप लिखने वाले हो ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक है, कि भाई मैं ml लिखूं या ग्राम लिखूं, ये डिपेंड करेगा कि आपको पता भी है कि नहीं कि आपने क्या मिक्स किया है, ठीक है। तो मिक्स आपने क्या किया है, ठोस। इस वजह से मैं बोलूंगा कि भाई जो मेरा 500 ml का विलयन बना है उसके अंदर विलय के रूप में मैंने कितना डाला है, 25 ग्राम क्या डाला है, ठोस पदार्थ क्या दिया है, ऐड किया है। ठोस पदार्थ कितना ऐड किया है, 25 ग्राम ऐड किया और उससे मैंने क्या बना दिया, विलयन बना दिया। तो इस प्रकार के विलयन की सांद्रता या फिर उसके अंदर विलय की जो मात्रा की गणना की जाएगी वो कैसे की जाएगी, द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता के द्वारा की जाएगी। लास्ट अपना जो आज का टॉपिक है वो अपन देख लेते हैं, पार्ट्स पर मिलियन। इसके बाद हम जो क्या करेंगे, हम कुछ क्वेश्चंस उठा लेंगे और उनके बेसिस पे अपन क्या करेंगे, छोटी छोटी कैलकुलेशंस के क्वेश्चंस देख लेंगे। क्या है कि कई बार क्या है, न्यूमेरिकल से घबराने वाले बच्चे जो होते हैं वो यूं विचार करते हैं कि यार सर न्यूमेरिकल आ गया, पर ये न्यूमेरिकल्स ऐसे हैं कि आप मुंह पे कर सकते हो, ठीक है। तो ये एग्जैक्टली न्यूमेरिकल वाला केस ही नहीं है, समझ वाला मामला है। आगे बढ़ते हैं अपन, पार्ट्स पर मिलियन के लिए थोड़ा सा इंग्लिश आपको आना जरूरी है, और उसके अंदर आपको मिलियन का पता होना चाहिए कि मिलियन होता क्या है। मिलियन का मतलब होता है 10 लाख 10 लाख, ठीक है। पार्ट्स पर मिलियन, थोड़ा इसका हिंदी कन्वर्जन करते हैं अपन, बात को समझिएगा। पार्ट्स पर मिलियन का मतलब 10 की घात 6 अपन मान सकते हैं उसको 10 लाख, ठीक है। 10 लाख भाग हों किसी भी चीज के, जैसे एक टब है, विलियन है, ठीक है, वो विलियन का 10 की घात 6 टुकड़े कर दो, ठीक है। तो उसका एक टुकड़ा अगर आप उठा के देखते हो तो उस एक टुकड़े के अंदर विलय की कितनी मात्रा है। अभी तक अपन क्या कर रहे थे, जो भी विलयन है उसके कितने 100 टुकड़े कर रहे थे। कितने टुकड़े कर रहे थे, 100, कि भाई जो भी विलयन आपके सामने पड़ा हुआ है उसके कितने टुकड़े कर दो, 100 टुकड़े कर दो। और उस 100 में से जो ये टुकड़े कर दिए सारे 100, उसमें से एक टुकड़ा उठाया, उसमें विलय की मात्रा कितनी थी। अब तक इन 3 में अपन ने यही किया। यहां अलग केस है, यहां हमें बोला गया है पार्ट्स पर मिलियन करो। मिलियन करने का मतलब क्या कि भाई आपके पास अब जो है विलय की मात्रा बहुत ही क्या है, कम। जब विलयन के अंदर विलयन बहुत अधिक हो, विलयन की मात्रा अधिक हो, या फिर विलय की मात्रा बहुत अधिक हो और विलय की मात्रा क्या हो, बहुत ही किंचित, बहुत ही सूक्ष्म हो, तो उस कंडीशन में क्या हो जाता है, आप 100 भाग करोगे तो उसके अंदर आपको 100 भाग के अंदर आपको विलय की मात्रा क्या नहीं होगी, पता ही नहीं चलेगी, नजर ही नहीं आएगी। तो आप उसके और छोटे छोटे टुकड़े करिए। छोटे टुकड़े करने का मतलब क्या, मैं विलयन के 10 की घात 6 टुकड़े कर देता हूं, कितने 1 मिलियन टुकड़े करता हूं। अब उसका एक टुकड़ा, उस एक टुकड़े में, 1 मिलियन टुकड़े के अंदर से एक टुकड़े के अंदर, ठीक है, उस पार्ट के अंदर विलय की कितनी मात्रा निहित है, यह हमें बताता है पार्ट्स पर मिलियन। तो भाई सीधी सी बात है, 100 टुकड़े करने के लिए हमने क्या किया था, मल्टीप्लाइड बाय 100। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, मल्टीप्लाइड बाय क्या करना है, 10 की घात 6, ठीक है, वो मिलियन बता देगा आपको। पार्ट्स पर मिलियन के लिए आपको फॉर्मूला क्या रहना चाहिए वो मैं आपको बता देता हूं। 100 हो, ग्राम हो, कुछ भी हो, ग्राम में ही होगा, ठीक है, या फिर किसी भी चीज में हो, आपके पास सीधा सा है विलय की मात्रा बटा विलयन की मात्रा इंटू 100 की जगह आपको क्या करना है, 10 की घात 6। 100 की जगह क्या करना है, 10 की घात 6। तो इससे क्या होगा पता चलेगा। जैसे आपको समझा देता हूं मैं, जैसे फ्लोराइड की बात करते हैं, हमारे घरों में आजकल फ्लोराइड आता है, जो भी पानी आता है, नल का पानी आता है, ट्यूबवेल का पानी आता है, उसके अंदर फ्लोराइड आता है। तो फ्लोराइड की जो गणना होती है, फ्लोराइड की गणना होती है पीपीएम में, पार्ट्स पर मिलियन में। अब सोचिएगा और समझिएगा इस चीज को, पार्ट्स पर मिलियन का मतलब क्या है, पानी तो बहुत सारा आता है, पानी बहुत सारा आता है, पर उसके अंदर फ्लोराइड जो होता है वो बहुत सूक्ष्म मात्रा में होता है। तो उसकी गणना जब आप जो टेस्टिंग की जाती है वो टेस्टिंग पीपीएम में की जाती है कि भाई उसके अंदर पीपीएम में मात्रा अधिक है या मात्रा कम है। उसकी छोटी मात्रा से ही हमें बहुत इफेक्ट
हो जाता है। तो वही वाली कंडीशन है कि आपके घर पे जो पानी आ रहा है उसके अंदर फ्लोराइड की मात्रा जो है उसके लिए ppm में गणना की जाती है, पार्ट्स पर मिलियन में। ये कब, अच्छा आप पीते हो तो आपको पता चलता है कि फ्लोराइड है या नहीं है उसमें, वो इस वजह से पता नहीं चलता क्योंकि उसके अंदर फ्लोराइड की मात्रा बहुत ही ज़्यादा क्या है, कम। तब जब आपकी तो कंडीशन क्या है, विलयन की मात्रा बहुत अधिक हो और विलय की मात्रा बहुत सूक्ष्म हो, तब आप यूज करेंगे क्या, पार्ट्स पर मिलियन का। ठीक है, और एक एग्जाम्पल मैंने आपको समझा ही दिया है, बाकी और क्वेश्चंस जो होंगे वो अपन इसके अंदर आगे सॉल्व करते हैं।